अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। बेटा आप अपनी बुक का पेज नंबर 106 ओपन कर लें। पेज है बेटा आपके पास 106। एक्सरसाइज जो आपके पास आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.2। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उस पे हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 2 डिस्कस कर लिया था। अब बेटा हमने यहाँ से आगे मूव ऑन होना है, इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट सब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर टाइम हुआ तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने भी क्या होंगे, मूव ऑन होंगे। बेटा मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी, आई थिंक के आपने दोनों वैल्यूज नेगेटिव कब लेनी है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव कब लेनी है। तो बेटा आई होप वो आप लोगों को समझ आ गई होगी, या फिर एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव कब लेनी है। अगर बिलफर्ज किसी बच्चे को वो चीज नहीं समझ आई तो वो लास्ट वाला जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे देख ले तो उसको समझ आ जाएगी। अब बेटा हम आगे मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आपके पास पार्ट क्या है, थर्ड है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड लिख लेता हूँ, देन हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। बेटा इसका थर्ड पार्ट है आपके पास 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21 बेटा देखिए ये आपके पास करीब है पार्ट दिया हुआ है। तो अब बेटा देखिए और से दरम्यान में साइन क्या है, नेगेटिव क्या, और लास्ट में क्या है, पॉजिटिव क्या है। यानी कि आपने जो दो वैल्यू लेनी है दोनों वैल्यूज क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव होंगी। जो मैंने कल आपको रूल समझाया था। लेकिन दरम्यान में साइन नेगेटिव क्या और लास्ट में क्या है, पॉजिटिव क्या, आपने दोनों वैल्यूज क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अब सोचने की बात है कि उनको मल्टीप्लाई करो तो क्या है, सब प्लस माइनस करो तो क्या है। ये बेटा मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट और थर्ड की क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय 21। तो बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास क्या था, 24 मल्टीप्लाई बाय 21, 1 1 जार 1 1 2 जार 2 मल्टीप्लाई 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4 1 सॉरी बेटा 1 4 जार 4 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। 1 4 जार 4 1 2 जार 2 बेटा 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4 तो 4 10 0 अपन करें 504 है क्या बेटा, मल्टीप्लाई कर तो क्या है 4 504 है। और बेटा जो आपके पास प्लस माइनस का तो आपके पास क्या है, -65 है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि दरम्यान में साइन नेगेटिव का लास्ट पे क्या है, पॉजिटिव के। तो आप दोनों नंबर्स क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो बेटा मैं किन दो नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास 65 आ जाता है। -60 -5 का होता है बेटा, -65 होता है। बट अगर मैं 60 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ -60 मल्टीप्लाई -5 तो मेरे पास बेटा क्या आता है, पॉजिटिव 0 5 3 5 6 30। तो क्या था बेटा आपके पास 300 आता है। बेटा मुझे क्या चाहिए, 500 चाहिए। बेटा मैं एक स्टेप पीछे कर लेता हूँ। अगर मैं 59 को ऐड करूँ -6 में तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे, मेरे पास -65 आ गया। अब मैं -59 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ -6 से, तो मेरे पास क्या आता है, -59 इंटू -6 6 9 क्या होता है बेटा 54 होता है। 4 लगा 5 कैरी 6 30 और 5 35। तो बेटा ये मेरे पास क्या तैयार है 354। ये भी मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे 504 चाहिए। बेटा जब मैं इससे एक स्टेप पीछे होता हूँ तो मैं देखता हूँ जब मैं -58 को -7 साथ का तो मेरे पास क्या था, मेरे -65 आता है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। -58 इंटू -7 बेटा आपके पास क्या आएगा, 7 6 56 6 लगा 5 कैरी 5 7 5 30 और 5 35। ये भी बेटा मेरा जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा। अब बेटा अगर मैं इसे एक और स्टेप पीछे हटूं तो मैं अगर 57 को माइनस करूं 8 से तो मेरे पास क्या आ रहा है, 65 आ रहा है। बट वो भी मेरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, अगर मैं 56 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि -56 -9 तो बेटा मेरे पास 65 आ जाता है माइनस का। और बेटा जब मैं इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, 504 आएगा। तो ये मेरे दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये दोनों आपने क्या लेने हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक में पुट कर देने। तो बेटा आप क्या कर लें, सबसे पहले बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है 24x स्क्वायर -56x -9x + 21।
अब बेटा आपने देखना है कि इस पे जो फर्स्ट टू टर्म्स है इसमें सबसे बड़ा टेबल कौन सा है जो दोनों पे जा रहा है। तो बेटा अगर मैं इस तरह देखूं तो 2 का टेबल भी दोनों पे जा रहा है, बट 2 छोटा टेबल है। मैं इससे थोड़ा आगे मूव ऑन होता हूँ। बेटा 3 का टेबल 3 1 3 8 3 1 3 2 बचा, यानी 3 का टेबल 56 पे नहीं जाता, 4 का टेबल नहीं जाता। तो बेटा अगर देखा जाए तो सबसे जो मैक्सिमम टेबल है इस पे जा रहा है वो आपके पास जा रहा है 8 का। तो बेटा 8 एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या होगा, 8 3 24, 7 आ गया बेटा, एक्स आ गया, और 8 7 56। अब बेटा देखिए यहाँ पे एक्स एक था तो मैंने एक्स क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आपके पास बच्चे यहाँ पे देखिए ये 1, जब ये 11 मल्टीप्लाई होगा 8 3 24, एक और एक कितने हो गए, एक्स स्क्वायर हो गए। अब बेटा अब बाकी दो में से एक माइनस कॉमन आ रहा है, और ये दो सबसे बड़ा टेबल जा रहा है वो 3 है। बेटा 3 9 और 3 7 21 दिया गया बेटा। अब देखें बच्चे ये और ये चीज अगेन क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो इसको कॉमन ले लें। क्या रहेगा 3x - 7। अब पीछे क्या बच गया, 8x बच गया, और ये क्या बच गया -3। ये क्या गया बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 ये था। अब बेटा नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जाने, वो हम डिस्कस करते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। फोर पार्ट बेटा आपके पास दिया हुआ है 5x स्क्वायर - 16x - 21, 5x स्क्वायर -16x -21। अब बेटा देखिए दरम्यान में भी सेंड किया है बेटा नेगेटिव का, लास्ट पे भी किया नेगेटिव क्या है। तो बच्चे जो आप दो नंबर लोगे आप क्या लोगे, एक लोगे नेगेटिव, जो बड़े वाला नंबर होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा, छोटे वाला नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो मैंने कल आपको रूल सिखाया था। तो बेटा अब देखें, अब सेकेंड स्टेप ये होता है कि उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या चीज है। तो बेटा जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 21, 5 1 5 5 2 10, 155। और कौन सा 155 माइनस का, क्योंकि -21 मल्टीप्लाई हो रहा है +5 से। जब मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास क्या है, -16 है। तो बेटा देखें एक तो है 10 और 6 क्या होता है, सॉरी, अब एक पॉजिटिव का तो बड़े के एक नेगेटिव का है। अगर मैं +20 को माइनस करता हूँ 4, सॉरी -20 को क्या करता हूँ +4 का, तो मेरे पास माइनस क्या आ गया, 16 आ गया। जब आपका 24 क्या होता है बेटा, 80 होता है। ये मेरी कंडीशन फुल नहीं कर रहा। तो बेटा हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अगर बेटा मैं -21 को प्लस करता हूँ 5 तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चे, -16 आ रहा है। इसी तरह -21 मल्टीप्लाई 5 आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, 105 आ रहा है। तो देखें यही दो ऑर्डर हैं जो मेरी कंडीशन क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। तो मैं -16 जगह से ये दोनों टर्म लिख के मिड टर्म ब्रेक कर लूंगा। तो बेटा आपके पास क्या होगा, 5x स्क्वायर -21x +5 -21। बेटा अब देखें दोनों में से एक x ही कॉमन आ रहा है, तो बेटा x कॉमन ले लें, आपके पास क्या रह जाएगा 5x -21। बाकी दो में से बेटा जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो आप क्या कॉमन लेते हो, 1 कॉमन लेते हो। तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, आपके पास क्या रह गया 5x -21। अब देखिए बेटा 5x -21 अगेन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप इसको अगेन कॉमन ले लें। आपके पास क्या हो जाएगा 5x -21 इंटू x +1। ये क्या बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया पार्ट 4 का। अब बेटा नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब, वो हम सॉल्व आउट करते हैं। इसका बच्चे पार्ट 5 है आपके पास 4x स्क्वायर -17x5 +4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर -17x5 +4y स्क्वायर। अब बेटा देखिए दरम्यान में साइन नेगेटिव का और लास्ट में क्या साइन पॉजिटिव का, यानी कि जो आप दो नंबर लोगे दोनों क्या लोगे, आप नेगेटिव के लोगे। तो बेटा अब आपने कौन से दो नेगेटिव के नंबर लेने हैं, तो आप नंबर वो लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर तो क्या है 4 4 क्या आता है बेटा 16 है, प्लस माइनस कर तो क्या है 17 है।
तो बेटा देखिए 4 4 16 होता है, बट 4 और 4 कितने हो गए बेटा आपके पास 8 हो गए। अगर बेटा मैं करता हूँ आपके पास 4x² माइनस 16xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर, देखिए बेटा 16 और कितने हो गए 17 हो गए, और 16 अंदर क्या होगा बेटा 16 होगा, दोनों कंडीशन आपकी क्या होगी फुलफिल होगी। अब बेटा नेक्स्ट कॉमन लेना, एक बेटा इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बेटा ब्रैकेट में क्या दिया जाएगा x माइनस 4 4 16 और साथ क्या क्या y आ गया। बेटा जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी माइनस 5 कॉमन ले लेता हूँ, y यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या रह गया x माइनस 4y। अब देखें बेटा x माइनस 4y अगेन क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो बेटा उसको अगेन कॉमन ले लें। अब पास क्या हो जाएगा x माइनस 4y इंटू 4x माइनस वाई इज आंसर। बेटे अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन का कि अगर जब सोल्यूशन देखें तो सेकंड वाला टर्म फर्स्ट लिखी होती है, फर्स्ट वाला टर्म क्या लिखी हुई सेकंड लिखी हुई, तो बेटा आपने इस चीज का कुछ नहीं करना, ये आगे पीछे आप लिखी जा सकती है, आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट में मूव ऑन होता है इसका क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, वो हम ट्राई करते हैं। सिक्स है बेटा आपके पास 3x² माइनस 38xy 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। बेटा मल्टीप्लाई कर तो क्या है फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन यानी 3 मल्टीप्लाई में माइनस 13 है, ऊपर से माइनस 39 है और प्लस माइनस का क्या है माइनस 38 है। बेटा देखो 39 और क्या है 38 है, अगर बेटा मैं कर करता हूँ माइनस 39, अब देखो बेटा दोनों साइन के नेगेटिव के हैं, तो आपके पास बड़े टर्म नेगेटिव होगी, छोटे टर्म क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो जब मैं 39 में से प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, और 39 वन करके होगा 39 होगा, तो मेरे पास 39x प्लस 1x आपके पास सारी कंडीशंस क्या कर रहे हैं फुलफिल कर रहे हैं, तो ये मैं पुट कर लूंगा तो आपके पास क्या होगा बच्चे 3x² माइनस 39xy प्लस xy माइनस 13y²। तो बेटा देखिए फर्स्ट को में क्या कॉमन आ रहा है, एक दोनों में x मौजूद है और 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है, तो आप कॉमन ले लें। अब पास बचे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 1 जा 3 माइनस 3 13 जा, और साथ बेटा y आ गया क्योंकि x मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया बेटा। अब इन दोनों में प्लस y क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो क्या रहेगा x माइनस 13y। अब देखिए बेटा x माइनस 13y अगेन क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो उसको लिख लें x माइनस 13y इंटू 3x प्लस वाई। क्या आ गया बेटा आपके पास ये सोल्यूशन आ गया इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 का। अब बेटा नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं पार्ट 7 और पार्ट 8, जो बेटा इसका पार्ट 8 है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपने क्योंकि उसमें जरा ट्रिक यूज हो रही है वो आपने पार्ट अच्छे तरीके से समझ लेना है जब मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, बाकी पार्ट एक ही जैसे जो पार्ट इसका 8 है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो बाकी इसके 7 पार्ट्स हैं। तो बच्चे आपके पास पार्ट इसका 7 है, 7 पार्ट आपके पास दिया हुआ है 5x² प्लस 33xy माइनस 14y²। बेटा अब आपने दो नंबर ऐसे सोचे जिनको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और थर्ड की क्या है मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई पे माइनस 14, तो आपके पास क्या आ रहा है माइनस 5 4 20 0 लगा 1 के 5 1 5 6, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो क्या है 60 है और प्लस माइनस क्या है बेटा 13 है 33 है। अब बेटा लास्ट में साइन नेगेटिव का, तो यानी कि बड़े बड़े वाले के साथ साइन पॉजिटिव का होगा और छोटे के साथ क्या होगा नेगेटिव का होगा, क्योंकि दरम्यान में क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा अगर मैं देखूं तो अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 पे बेटा 5 1 5 4 26
20 बेटा यहाँ पे 2 आता है, तो ये बेटा आपके पास 70 बनता है। ये मैं गलती 60 लिख कर जब आप इसको मल्टीप्लाई तो आपके पास 70 बनता है। तो आपने दो नंबर वो सोचे जिनको मल्टीप्लाई करो तो क्या है -70 है, और प्लस माइनस करो तो क्या है 33 है। बेटा जब मैं 35 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, मेरे पास बेटा क्या आ रहा है 70 आ रहा है। 30 में देख दरमियान से प्लस क्या है तो 35 पॉजिटिव होगा, 2 क्या होगा नेगेटिव होगा। इसी तरह बेटा जब 35 में से माइनस में 2 करता तो मेरे पास क्या आ रहा है +33 आ रहा है, यानी कि 35 और 2 मेरे पास दोनों कंडीशन क्या कर रही है फुलफिल कर रहे हैं। तो ये मैं दोनों पुट कर लूंगा तो आपके पास क्या होगा 5x² प्लस 35xy माइनस xy माइनस सॉरी 2x है माइनस 14y²। अब बच्चे फर्स्ट टू में एक 5 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। 5 1 5 और 5 7 35y। अब बेटा यहाँ से एक माइनस कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है 2y कॉमन आ रहा है, तो पास क्या रह गया x प्लस 7y। तो बेटा x प्लस 7y अगेन कॉमन आ रहा है और बाकी आपके पास क्या रह गया 5x माइनस 2y। ये क्या क्या बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन 3 के पार्ट 7 का। ये बेटा यहाँ से मेरे सॉरी गलती हो गई थी 5 14 बेटा 70 होता है 60 नहीं होता, ये आपने ठीक कर लेनी है। अब बेटा नेक्स्ट में मूव ऑन होता है इसके पार्ट 8 की जानी, वो मैं ट्राई करता हूँ। वो इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं, वो थोड़ा क्या है बेटा थोड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू जो बाकी पार्ट्स हैं आपके पास। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बेटा आपके पास पार्ट 8 इसका 8 पार्ट बच्चे आपके पास दिया हुआ है 5x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बीच में साइन प्लस क्या है, फिर क्या बेटा लिखा हुआ है आपके पास +4 लिखा हुआ है। अब बेटा देखिए अभी तक जितने पार्ट्स थे तो हमने यहाँ पे 5x ऐसी कोई टर्म देखी थी, या हम यहाँ पे देखते थे x देखते थे या फिर क्या देखते थे y देखते थे। तो बेटा क्योंकि आपको वो वाला मेथड इजी लग गया है तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना ये देखिए ये टर्म और ये टर्म एक जैसे है, तो मैं इन दोनों को किसी y के इक्वल क्या कर लूंगा सपोज कर लूंगा। आप p के इक्वल सपोज कर सकते हो, आप m के इक्वल सपोज कर सकते हो, जिस मर्जी वेरिएबल के आप क्या कर लोगे उसको सपोज कर लोगे। तो अब क्या कर लो लेट 5x माइनस 1/x इज इक्वल क्या कर लो बेटा y कर लो। तो बेटा जब y करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब देखो बच्चे ये आपके पास कंडीशन कोई क्वेश्चन बन गया जैसे आपका बाकी क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था। बेटा अब आपने क्या सोचा दो नंबर ऐसे लेने जिसको मल्टीप्लाई करो तो क्या है 4 है और प्लस माइनस करो तो क्या है 4 है। तो बेटा देखिए 2 + 2 4 और 2 2s are 4। तो बेटा ये दो नंबर आपके पास आ गए क्या आ गया y² प्लस 2y प्लस 2y प्लस 4। फर्स्ट में बेटा y कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या रहेगा y प्लस 2 और बाकी दो में +2 कॉमन आ रहा है तो क्या रहेगा y प्लस 2। तो आपके पास बच्चे क्या हो गया y प्लस 2 इंटू y प्लस 2। अब बेटा आप अगेन पुट द वैल्यू अगेन पुट आपने क्या पुट कर लेना y इज इक्वल टू 5x माइनस 1/x। तो बेटा ये इसका पुट कर लें तो बच्चे के पास क्या होगा 5x माइनस 1/x प्लस 2